पढ़ाई करने का सही तरीका ऐसे पढ़ो कि हमेशा याद रहे। आप जो चाहे बन सकते हैं, दुनिया में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, और आपकी मंजिल ऐसी है कि उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है पढ़ाई के जरिए। जी हां, आप अपनी मंजिल यानी अपने लक्ष्य को पढ़ाई के द्वारा ही हासिल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप पढ़ा हुआ भूलते क्यों हैं, आप पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, या फिर पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि आपको वह हमेशा याद रहे। स्टूडेंट्स को इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के द्वारा आपको सभी जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि कोई कैसे पढ़कर ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है, कोई कैसे पढ़कर बड़ा अधिकारी बन जाता है, आखिर यह सब लोग कैसे पढ़ते हैं कि इनका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाता है और ये अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप बताए गए तरीकों से पढ़ाई करते हैं तो आप भी हर तरह का एग्जाम्स आसानी से पास कर सकते हो। इस वीडियो को देखने से आपको पता लगेगा कि आप क्यों भूलते हैं। ऐसा क्या तरीका है कि आप पढ़ा हुआ कभी भी ना भूलें। ये विद्यार्थियों की सोच और उनके माइंडसेट पर निर्भर करता है कि वह किस तरह पढ़ रहे हैं, जिससे वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। हालांकि पढ़ा हुआ भूलना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। बहुत से विद्यार्थी यह सोचते हैं कि पढ़ लूंगा और बहुत कोशिश के बाद वह पढ़ते हैं, और कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सोचते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, लिख लिख कर भी याद करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। उनकी भूलने का मुख्य कारण है क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ सिलेबस को पूरा करने में ही लगा रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना चाहते हैं, इसलिए वह भूल जाते हैं। वह बिना प्लान के पढ़ते हैं। जो सोचते हैं कि पढ़ लूंगा, वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। उनका भूलना लाजमी सी बात है, क्योंकि उनमें अधिकतर टालमटोली की भावना होती है, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा ही होता है और उनका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। वह सोचते रहते हैं पढ़ लूंगा, और ना जाने वह कब से सोचते आ रहे हैं और ना जाने कब तक सोचते रहेंगे कि पढ़ लूंगा। और बहुत सोचने के बाद वह मेहनत के साथ 2 दिन तक पढ़ते हैं और फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, जिसके कारण पढ़ने के बाद वह उसको भूल जाते हैं। उनके भूलने का मुख्य कारण है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अक्सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और दूसरी तरह के स्टूडेंट जो बिना सोचे पढ़ते हैं, उनको बस पढ़ना है, बिना किसी प्लानिंग के वह सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको बस अपना सिलेबस पूरा करना होता है, क्योंकि वह स्कूल रेगुलर जाते हैं और उनको पता होता है कि उनका सिलेबस बड़ा है, इसलिए वह शुरू से ही अपने सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए वो रोज पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, और ऐसा करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? दोनों तरीके में से कैसे स्टूडेंट हैं? दोनों तरह के विद्यार्थी, जो सोचते हैं कि पढ़ लूंगा और जो सोचते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं, वह भी मेहनत करते हैं। दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन जो पहले टाइप के छात्र हैं, उनकी मेहनत बहुत कम दिन की होती है। वह मेहनत करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, और दूसरे टाइप के छात्र मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो आपको करना क्या है आखिर? पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको पढ़ना क्यों है। क्या आप आईएएस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, या आईपीएस बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं? क्या आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आपको टॉप करना है, या क्या आप कॉलेज में हैं? ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लाना चाहते हैं? कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़कर ही सब कुछ याद रख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ कई बार पढ़ने पर भी भूल जाते हैं। यह निर्भर करता है कि स्टूडेंट ने किताब को कैसे पढ़ा ना, कि उसमें क्या पढ़ा। आप जिस भी कारण पढ़ रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है, यानी आपका उद्देश्य क्या है। यह तो आप सभी जानते हो कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आपको वह ध्यान में रखना होगा। पहले आपको मंजिल तय करनी होगी, उसके बाद रास्ता तय करना होता है कि कैसे चलना है। अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांट लें। बहुत बड़ा सिलेबस लेकर मत चलिए। पढ़ना आपको सब कुछ है, इसके लिए आप छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें। उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करें तो पहले एक बार सारा पढ़ लीजिए। जितना समझ में आए ठीक है, जितना समझ ना आए वह भी ठीक है। दिमाग पर जोर मत डालिए और पढ़ते जाइए, एक कहानी की तरह पढ़ जाए। मान लीजिए अगर आप किसी अजनबी रास्ते पर किसी के साथ जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसी के पीछे जाते हैं, बस चलते रहते हैं। आप चलते जाइए, मंजिल पर पहुंचेंगे। पहली बार में आपको रास्ता याद नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से आप किताब को पढ़ते जाइए और सिर्फ पढ़ लीजिए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं कि आप कुछ समझ नहीं पाओगे। जिस तरह से कोई रास्ता एक बारी में समझ नहीं आता, उसी तरह जब आप किताब को दूसरी बार पढ़ें तो आपको समझ आने लगेगा। फिर आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बना सकते हो। आपका दिमाग उस जानकारी को समझने लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। समय की चिंता न करें, आपके पास बहुत समय होता है। तो आप जानते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले पढ़ाई की प्लानिंग करें। अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटें। जब आप सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ते हैं तो आप उस जानकारी को अपने अवचेतन मन में भेज रहे होते हैं, और जब आप उसी किताब को तीसरी बार पढ़ते हैं तो टॉपिक के लिंक्स अपने आप बनते जाते हैं और आपको आगे की सारी जानकारी रिकॉल होने लगती है। तो दोस्तों, हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि आखिर मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, आखिर इस पढ़ाई का क्या फायदा है।
अगर आपको अपना उद्देश्य पता होगा तो यानी आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, क्या बनना है और इस पढ़ाई का आपको भविष्य में कितना लाभ होने वाला है, तो सच दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहद बढ़ जाएगा और आप जोश के साथ और समझ के साथ विषय को अच्छे से समझ कर